हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुडोस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में एक चैप्टर है कैलेंडर। उसमें का हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन, और इसमें यह भी देखने वाले हैं कि आप अपने बर्थडे से अगर आपका याद नहीं है कि किस दिन का आपका जन्म हुआ था तो वो भी निकाल सकते हैं बिल्कुल 2 सेकेंड में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लिख देते हैं इसको। सबसे पहले हम सप्ताह का कोड लिख देते हैं। सप्ताह का कोड बहुत ही आसान होता है, इसको आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें 1 से लेकर 6 तक संख्या होता है। 1 2 3 4 5 6 और शनिवार का 0 होता है। अब हम महीना का कोड लिख देते हैं। महीना का कोड होता है 144 0 25 0 36 146, यही कोड होता है। और इसमें अगर लीप वर्ष होता है तो जनवरी और फरवरी में 1 घट जाता है, यानी कि 0 हो जाता है और 3 हो जाता है। अब हम शताब्दी वाला लिख देते हैं। शताब्दी इधर लिखा हुआ है, इधर हम इसका कोड लिख देते हैं। देखिए ये लीप सेंचुरी है, यानी कि लीप शताब्दी है, तो इसका 6 होता है। और अब 16 है तो 1600 से 1700 जाएंगे तो 2 इसमें घट जाता है, यानी कि 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए 1600 लीप शताब्दी था, अब 2000 भी लीप शताब्दी वर्ष है, तो इसमें भी इसका 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी का मतलब किस दिन का जन्म हुआ था, ये मुझे नहीं पता है। हम खुद से कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग वैसे अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा या खुद से निकाल लीजिएगा। अगर नहीं निकलेगा तो हम वैसे बना देंगे और भेज देंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी का आज के दिन ही जन्म हुआ हो, यानी कि 7 फरवरी, मान लेते हैं कि 2000 उसका 3 का जन्म हुआ था, ठीक है। इसी का हम निकाल के देखते हैं। तो 7 के लिए 7 हो जाएगा, और फरवरी, देखिए फरवरी के लिए 4 यहाँ लिखाएगा। देखिए फरवरी के लिए 3 कब लिखाएगा, जब लीप वर्ष रहेगा यहाँ पे। जैसे 2003 है कि लीप वर्ष नहीं है, और लीप वर्ष है कि नहीं इसको पता करने के लिए लास्ट के 2 संख्या को 4 से भाग देते हैं। पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि शेष 0 आता है, तो वो लीप वर्ष होता है। यहाँ पे 3 है तो 3 4 से नहीं कटेगा, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। इसके बाद यहाँ 2003 है, तो 2003 है तो देखिए 2000 के लिए 6 है कोड, तो 6 लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पे 3 है तो 3 के लिए 3 लिख देंगे। और यहाँ पे लिखाता है कि 3 साल में कितना लीप वर्ष है, तो 3 साल में एक भी लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि 4 साल पे आता है लीप वर्ष। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यानी कि 0 लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे बटा में 7 लिख देंगे। अभी सबको जोड़ के लिखेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए 6 4 10 और 10 20, 20 बटा 7। अब 7 से 20 में भाग देना है, तो देखिए 7 दूना 14, 6 बच गया शेष, तो ये शेष ही यहाँ पे लिखते हैं। शेष 6 बच गया, 6 के लिए शुक्रवार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्रवार। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक और 1-2 क्वेश्चन से भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 फरवरी, आज का ही हम निकाल के देख लेते हैं। देखिए इससे अगर कोड आपको पता रहेगा तो मतलब पहले का भी निकाल सकते हैं और बाद का भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी 2023 है, 2050 60 20 किसी का भी निकाल सकते हैं। 1995 का भी, 1817 का भी, किसी का भी निकाल सकते हैं। और सबका हम निकालने का भी तरीका भी अभी बता रहे हैं, इसी तरह सब निकलेगा। अभी 4-5 क्वेश्चन हम देख लेंगे। जैसे आज का मान लीजिए कि अगर आपको याद नहीं है कि आज कौन सा दिन है, तो आज का हम निकाल के बता देते हैं। 7 फरवरी 2023, तो 7 के लिए 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2023 है, यहाँ 23 है, तो 23 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कि ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष क्या होता है कि उसमें फरवरी में 1 दिन बढ़ जाता है, फरवरी 29 दिन का हो जाता है। और अगला साल आएगा जो 2024 होगा, वो लीप वर्ष होगा। तो यहाँ फरवरी के लिए क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2000 के लिए कोड कितना है, 6, तो 6 लिख देंगे। और इसके बाद 23 है तो 23 लिख देंगे। और यहाँ 23 है, 23 में हम 4 से भाग देंगे, 23 में हम 4 से भाग देते हैं,
भाग क्यों देते हैं? लीप ओवर्स चेक करने के लिए कि 23 साल में कितना लीप ओवर्स आया। तो अगर भाग देंगे तो 4×5 = 20, 5 लीप ओवर्स आएगा। अब बटा में 7, इस सबको जोड़ना है। देखिए बटा में हम लोग 7 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आता है, रिपीटेड होने लगता है, इसीलिए हम 7 से भाग दे देते हैं। जैसे आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद भी मंगलवार ही आएगा, इसीलिए 7 से भाग दिया जाता है। अभी सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। 6 4 10, 10 20 और 2 22, 22 दूना 44 और 1 45। इस सबको जोड़ने पे 45 आ जाएगा बटा में 7। अब 7 से भाग देंगे 45 में तो 7 7 49, ज्यादा हो जा रहा है, 6 मरतबे में लगेगा। 7 6 42, शेष 3 बचेगा। यहाँ पे शेष लिखा जाता है, शेष 3 बच गया। तो देखेंगे यहाँ पे 3 किसका कोड है? मंगलवार का। तो मंगलवार आ गया, यानी कि आज मंगलवार है और निकाले भी है इस तरह, तो मंगलवार ही आया है, यानी कि बिल्कुल सही है। अब हम दूसरा किसी का देख लेते हैं। जैसे यह है कि बिना लीप वर्ष था। अगर लीप वर्ष रहेगा तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ अगर मान लीजिए कि 2024 हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फरवरी में 1 दिन घट जाएगा, यानी कि इसके जगह पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे भाग देंगे 24 में 4 से, तो कितना बचेगा? 4 6 24, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर भी मंगलवार ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 की जगह 3 लिखाया है, 1 घटा है और यहाँ 1 बढ़ा है। तो फिर भी सबको जोड़ेंगे 45 ही आएगा और फिर भी मंगलवार ही आएगा। आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप लोग देख सकते हैं कैलेंडर में। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम अभी और लेके देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 मई 1995, ये हम खुद से लिख रहे हैं। अगर आप लोग ऐसे अपना निकाल के देखिएगा, नहीं निकलेगा तो हम बता देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा। यहाँ हम 5 मई 1995 लिख लिए हैं। तो देखिए 95 है, 95 में 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब हो गया कि ये लीप वर्ष नहीं है। नहीं है तो 5 के लिए 5 लिख देंगे। और देखिए मई के लिए कोड 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब 1995 है तो 1900 के लिए कोड 0 है तो 0 लिख देंगे। और 95 है तो 95 लिखेंगे और 95 में फिर 4 से भाग देंगे। देखेंगे कि लीप वर्ष कितना आ रहा है। लीप वर्ष चेक करने के लिए भाग देते हैं। तो 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 3 12, यानी कि 23 यहाँ पे लीप वर्ष हो जाएगा। बटा में यहाँ पे 7 हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 3 8 और 2 10, 10 5 15, 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10 2 12, 125/7। अगर इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 कम 7, यहाँ पे 5 बच जाएगा। देखिए ऐसे भी आप लोग भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। देखिए 7 एकम 7, यहाँ पे 1 आएगा, 7 एकम 7, 5 बचेगा 7। अब 7 से लगाएंगे, 7 7 49 हो जाएगा। 7 मुहूर्त में लगेगा 49, क्योंकि 56 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एक हासिल लेंगे 15, 15 में से यहाँ पे 9 घटेगा, 6 बचेगा, ये कट जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे शेष 6 आ गया। यहाँ पे शेष ही लिखना पड़ता है। शेष यहाँ पे 6 आ गया। 6 के लिए क्या है? शुक्रवार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार यानी कि 5 मई 1995 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। चलिए गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था? अगर आप लोग को नहीं पता है या याद नहीं है तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। 2 है तो 2 लिख देंगे। देखिए अक्टूबर के लिए कोड 1 है तो 1 लिख देंगे। अब 1869 है, 1800 के लिए कोड 2 है तो 2 लिख देंगे। 69 के लिए 69 ही रहने देंगे और 69 में 4 से हम भाग देंगे। 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 4 7 28, यानी कि 17 आ जाएगा लीप वर्ष। बटा में 7, यानी कि 7 से हम लोग को भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 1 5, यहाँ पे 5 गो और 9 गो, 14 गो, 14 और 6,
14, 24 और 21। 21 के एक हासिल 2 हो जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 2 9। अभी शेष में भाग देना है, जो शेष आएगा उसी को लिखते हैं। 7 एकम 7, 2 बच जाएगा। 7 3 21 कट गया, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि शेष 0 आ गया। और जब शेष 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? शनिवार। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शनिवार, यानी कि गांधी जी का जन्म शनिवार को हुआ था। तो इसको हम गुना को इसको मिटा देते हैं, भाग को। तो आई होप कि आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी भी प्रकार के डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा।